बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान सिंह। हमारे चैनल का नाम है बंधन कच्चे धागों। आज हमारे साथ डॉक्टर ए अरुण साहब हैं। डॉक्टर साहब एमडी होम्योपैथ है और राष्ट्रपति अवार्डेड हैं। देश के जाने माने डॉक्टर्स में ये सानी रखते हैं। आज विषय थोड़ा सा डिफरेंट, हेल्थ के ऊपर नहीं, मेंटल टेंशन। बच्चों के एग्जाम हो चुके, अब रिजल्ट की बारी है, तो वो हर घड़ी टेंशन में रहते हैं और वो टेंशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो निकलती है वो पेरेंट्स पे निकलती है। पेरेंट्स को भी टेंशन है कि इनके परसेंटेज कम ना आ जाए, प्रोफेशनल कॉलेज में हो गया नहीं हो, यानी कि पहले ही वो भूमिका बना देते हैं। दोस्तों कभी भी ये ना सोचिए कि आप भगवान हैं। आप ये सोचिए कि बच्चे का भाग्य तो पहले लिखा हुआ है, बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको सपोर्ट करिए, टेंशन ना ले और ना दे। तो आज हमारा विषय है कि वो टेंशन जो बच्चों को ऑलरेडी हुई है, तो उस टेंशन से को कैसे रिलीव करें। डॉक्टर साहब, ये सब्जेक्ट आपका बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताइए। जो बच्चे इतनी टेंशन लेके बैठे हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, खेलने में उनमें मन नहीं लगता, ना दोस्तों से बात करते हैं और बिल्कुल अलग आइसोलेट से होके बैठे। नमस्कार। डॉक्टर ज्ञान सर ने जिस विषय की चर्चा की वो विषय बहुत महत्वपूर्ण। पूरा देश तनाव में है अपने बच्चों के रिजल्ट की वजह से। माता पिता का अलग तनाव है, बच्चों का अलग तनाव है। तनाव भी कई तरह के हैं कि कहाँ दाखिला होगा, बिल्कुल, कहाँ एडमिशन लेंगे, कितना नंबर आएगा। और डॉक्टर साहब, मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि पिछले साल का जब मैं आंकड़ा देखता हूँ तो 90% नंबर लाने वाले बच्चों में भी कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इतने परसेंट आने के बाद भी आत्महत्या कर ली जी, व्हाट दे वांट। तो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चा तो ऐसा था जिसका आईआईटी में दाखिला हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। इसका कारण क्या है? तनाव। और ये जो तनाव है, ये तनाव लोगों को पता नहीं चलता। यानी ये डॉक्टर साहब, ये तनाव जो रिजल्ट आने से पहले से ही उनके बिल्डअप हो गया। जी, इम्तिहान के तुरंत बाद बच्चों में एक खुलापन आना चाहिए कि इम्तिहान हो गया, अब मैं मुक्त हो गया, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को खेल के मैदान में ले जाकर अपने आप को अम्यूज करता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ। लेकिन इम्तिहान खत्म हुए और बच्चे तनाव में आ गए, और वो तनाव तब तक नहीं गया जब तक उनका दाखिला नहीं हो गया। और पिछले साल का वाकया है कि आईआईटी में दाखिला होने के बाद उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो पहले से चले आ रहे तनाव से बाहर नहीं निकल पाए। उसको भरोसा ही नहीं हुआ कि वो आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा विषय है। और देखिए, बंधन कच्चे धागों का जो हम एक अभियान चला रहे हैं, मैं तो इसको अभियान ही बोलूँगा। इस अभियान में हमारी कोशिश है कि हर समाज का वह वर्ग, चाहे वो बच्चा है, चाहे उसकी माँ है, चाहे उसके पिता है, चाहे वो युवा है, उसके हर उन मुद्दों को हम शामिल करें जिससे वो प्रभावित हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चे को टेंशन है, अब आप कैसे जाने कि हमारा बच्चा टेंशन है? तनाव की 2-3 सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो बच्चा अपने स्वाभाविक अवस्था से अलग दिखेगा। अगर बच्चा बहुत चंचल है तो आपको शांत दिखेगा। अगर शांत बच्चा है तो वो बहुत बेचैन दिखेगा, वो इधर उधर जल्दीबाजी में रहेगा। उसके अंदर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, इलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन। आप पूछेंगे भाई तू इतना गुस्से में क्यों है? पर कोई लॉजिक नहीं। मैं कहा हूँ गुस्से में, मैं तो ठीक हूँ। आपको लगता है? यानी कि बच्चे को महसूस नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्स को महसूस हो जाएगा कि बच्चा अनयूजुअल एक्टिविटी। हर किसी को भी एहसास हो जाएगा जो उसके सामने आएगा, क्योंकि उसकी सामान्य जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो जाती है। कमरे बंद करके रहेगा, वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा। आप अगर कुछ कहेंगे, अच्छी भी बातें कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। ये सब तनाव के लक्षण। यानी कि व्यक्ति या वो नौजवान अपने स्व से कट जाता है, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता। वो जो भी करके आया है इम्तिहान में, उसको ये भरोसा ही नहीं कि वो अच्छा करके आएगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, इम्तिहान में जो नंबर है, क्या वो बच्चों की जिंदगी का मूल्यांकन करेंगे? ओह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात। आप देखिए कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनके नंबर बहुत कम थे। नंबर बहुत कम थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हाँ, बहुत कम नंबर, एवरेज बहुत कम नंबर था उनका 12वीं में, लेकिन कितने बड़े वैज्ञानिक। डॉक्टर साहब, ये बात आपकी जो बच्चों को बहुत रिलैक्स कर देगी। जरूर। वो तो कहते हैं कि भाई परसेंटेज आनी चाहिए। आपने एक फिल्म देखी होगी, हम सब ने देखी, 3 इडियट्स। अब बच्चे के मन में कुछ और चल रहा है और आपने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया। पता चला कि वो तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर हो सकता है, पता चला कि वो बहुत अच्छा कोरियोग्राफर हो सकता है। आपकी बात से डॉक्टर पता लगा कि पेरेंट्स भी उनको प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना वो करना,
और बच्चा जो है वो चाहता नहीं है, लेकिन वो फियर है उसमें कि फादर को बोलूंगा तो जो डांटेंगे, तो इस वजह से वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाता। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि परसेंटेज मैटर नहीं करती है। बिल्कुल मैटर नहीं करती, और किस व्यक्ति की कौन सी प्रतिभा कब उभर जाएगी हमें भी नहीं पता। इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हम अपने देखने वाले, सुनने वाले हर उस व्यक्ति को, हर उस परिवार को आगाह करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के ऊपर कोई बंधन न डाले और अपने बच्चे को खुल के काम करने दें, खिलने दें। और बच्चा खिलेगा तो आपको एक नायाब फूल के रूप में नजर आएगा। हाँ, उसकी फ्रेग्रेंस दूर तक जाएगी। बिल्कुल, बहुत दूर तक जाएगी। और हर बच्चे के अंदर प्राथमिक स्तर पर, द्वितीय स्तर पर, तीसरे स्तर पर कई सारी प्रतिभाएं होती हैं। बच्चा अगर इस फील्ड में नहीं गया तो उस फील्ड में जाएगा, उस फील्ड में नहीं गया तो किसी और फील्ड में जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब परिवार का उसको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अगर उसको इस बात का डर है कि नंबर कम आया तो पापा मुझे मारेंगे, मम्मा मुझे डांटेगी, तब तो तनाव होगा ही होगा। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे के रिजल्ट के इंतजार में उस पर तनाव थोपे नहीं। आप उसको रिलैक्स करें कि ठीक है बेटा, आपने अपना कर्म कर दिया, अब आपका फल आपको मिलेगा, और जो भी फल मिलेगा उसको स्वीकार करें। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने जो टारगेट बना रखा है, हो सकता है कि वो टारगेट आपका नहीं, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो आप इतनी टेंशन मत बना लीजिए, इसके आगे भी आपकी लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपके लिए भगवान ने एक रास्ता अगर बंद किया तो 3 रास्ते खोलेंगे, तो उसका इंतजार कीजिए और अपनी उसमें कंसंट्रेशन बनाए रखें। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप घर के अंदर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो आप आइसोलेट ना हो, अपना कमरा बंद करके, लाइट बंद करके, ऐसा ना रहे कि आप अपने आप को बीमार सोचने लग जाए। अगर आप ऐसे हालात बना लेंगे तो कुदरत भी आपका साथ नहीं देगी। तो डॉक्टर साहब की जो बातें आप याद रखें कि रास्ता आपके एक बंद हुआ तो 10 रास्ते खुलेंगे आपके, और रिलैक्स रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे जिंदगी में। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई, आपका बहुत धन्यवाद। बंधन कच्चे धागों का।